हेलो गाइस, HTML के न्यू पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ आज एक न्यू टैग के साथ हूँ मैं आप लोगों के साथ। DL, DT और DD। DL रहता है डेफिनेशन लिस्ट और DT रहेगा डेफिनेशन टर्म और DD हो जाएगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो हम कोई एक डेफिनेशन लिस्ट तैयार करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले हम DL से स्टार्ट करेंगे और फिर DL जैसे स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको डेफिनेशन टर्म देनी होगी। टर्म में सपोज मैं कंप्यूटर हार्डवेयर लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में चलो सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे दिया, फिर डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन टर्म को। और यहाँ पर अब हमें इस टर्म की आपको डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे हम सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हैं तो MS वर्ड हो गया है और यहाँ DD क्लोज कर देते हैं। DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सेकंड देते हैं किसी और सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं। सपोज हमने फोटोशॉप लिख दिया है और इस DD को भी हम क्लोज कर दे रहे हैं। चलिए 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन मोर। और एक हमने लिख दिया सपोज टैली ERP9। ठीक है, और इस वाले को भी हम DD को क्लोज कर देते हैं। अब सपोज फर्स्ट जो टर्म है हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगली जो नेक्स्ट हमें टर्म स्टार्ट करनी है फिर से हम DT देंगे डेफिनेशन टर्म। और दूसरी हमें चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देते हैं और इस DD को भी यहाँ क्लोज कर देंगे। अगला हम फिर से डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। अब हार्डवेयर के बारे में लिखना हुआ कंप्यूटर के हार्डवेयर। सपोज हमने एक लिख दिया मदरबोर्ड और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ बंद कर दिया है। और सेकंड लेते हैं, सेकंड हमने सपोज SMPS दे दिया है और इसे भी क्लोज कर देंगे। फिर हम एक थर्ड देते हैं, थर्ड में सपोज हमने रैम दे दिया है और इसे भी हमने क्लोज कर दिया है। और लास्ट में हम DL को भी जो डेफिनेशन लिस्ट है उसे भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से आप फाइल को सेव कीजिए और यहाँ ये और रिफ्रेश कीजिए, तो ये आपकी बन गई है डेफिनेशन लिस्ट। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको हेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि हेडिंग का जैसे आप गाइस यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 5 दिया हुआ है तो आपके 5 के अकॉर्डिंग जो है वो ये साइज आ रहा है। अब क्या गाइस आप हेडिंग के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको हेडिंग के बारे में बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा है हेडिंग 1 और इसे मैं 6 तक लिखने वाला हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट और पेस्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा और थर्ड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। गाइस ये ध्यान रखिएगा 6 तक ही आएगा। और इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ करके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ एक ही लाइन में आ गया है। बट मैंने कहा था कि आप इसे साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग 1 के लिए आपको H1 देना होगा। H1 रहेगा आपका हेडिंग और इस H1 को यहाँ क्लोज कर देना है। फिर हम सेकंड देते हैं H2 हेडिंग 2 और इसे भी आप यहाँ पर क्लोज करेंगे। और फिर हमारा हेडिंग 3 रहेगा H3 और H3 यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। फिर हम यहाँ H4 देते हैं और H4 को भी हमने यहाँ पे क्लोज करना है तो H4 हो जाएगा। और यहाँ रहेगा आपका H5 और H5 को भी लास्ट में हम क्लोज कर रहे हैं। और लास्ट वन H6, तो ये हेडिंग 6 है। तो गाइस आप देखते हैं कि सेव करके कि कैसा दिखता है। तो सेव किया और रिफ्रेश किया। तो गाइस ये रहे हेडिंग 1 से लेकर के 6 तक। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 6 सबसे छोटा होता है। अब सपोज करूँ हमने यहाँ पर एक कोई वर्ड लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर वेलकम टू उत्तराखंड कंप्यूटर। ये सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। सेव सॉरी ओपन पे क्लिक हो गया है, Ctrl+S दैन रिफ्रेश, तो ये आ गया। अब इसका साइज़ आपको सपोज हेडिंग 3 के साइज़ इसके बराबर करना है। तो आपको सिंबल्स क्या करना होगा, यहाँ पर H3 लगा देना होगा और लास्ट में H3 को क्लोज कर देंगे। ओके, ये सेव किया हमने, इधर आया रिफ़्रेश किया तो ये H3 आ गया। अब H1 के इक्वल देना है तो यहाँ H1 दे देंगे तो ये हेडिंग 1 हो जाएगा। सेव किया और इधर आया और रिफ़्रेश कर दिया, H1 आ गया। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिस्ट भी सीख ली है और यहाँ पर हेडिंग भी सीखा गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टैग्स के साथ मिलते हैं। गाइस थैंक यू वेरी मच।